टाइम दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तीन खास चीज़ें हैं। नंबर वन के ये जो डिले चल रहा है कि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर कैसे हो सकता है। नंबर टू, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की तरफ से अभी तक डे वन से लेकर आज तक एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं आई है। जितनी स्टेटमेंट आई है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आई है, जिसका इवेंट है यानी आईसीसी का, और जिसने नहीं आना यानी भारत, दोनों की तरफ से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जहां पर पाकिस्तान को भी कुछ नुकसान हो सकता है और कुछ आईसीसी बीसीसीआई को भी नुकसान हो सकता है। वो ऐसी क्या डेवलपमेंट है कि जिससे ये चीज़ क्रिएट हो चुकी है। और नंबर चार, एक फिजिबल सोल्यूशन लग रहा है जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी शायद मंजूर हो सकता है, भारत को भी और आईसीसी को भी। वो क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बल्कि पहले इसी पे बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईसीसी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ऑफर करे, फॉर एग्जाम्पल, कि आप पाकिस्तान जो है भारत के खिलाफ अपना जो मैच है वो न्यूट्रल मुकाम पर खेले, जो अब तक खबरें चल रही हैं, जिस पर पाकिस्तान का स्टांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, सारे मैचेस खेलेंगे तो पाकिस्तान में खेलेंगे, कहीं और नहीं खेलेंगे, खत्म, लोहे पर लकीर है। मगर आईसीसी ये कहे कि आप अगर ये चाहते हैं कि भारत आपके पास नहीं आया तो आप भी भारत जाके मैचेस ना खेलिएगा भारत के साथ। आप ऐसा करें कि आप अपना जो मैच होगा वो आप श्रीलंका में खेलिएगा, या भारत जाइएगा ना, आप श्रीलंका में खेलें, क्योंकि वो भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, हाइब्रिड नहीं सॉरी, वो दो देशों के बीच में होना है एक्चुअल में, कि श्रीलंका ने भी होस्ट करना है और इंडिया ने भी होस्ट करना है। तो फिर ऐसा कर लें कि वो आप श्रीलंका में सारे मैचेस खेलिएगा, आप इंडिया ना चाहिएगा। मतलब पाकिस्तान का पॉइंट अभी तक तो ये है ना कि भारत नहीं आता, हम चले गए हैं। तो अगर आईसीसी ये करे कि ठीक है, आइंदा से जो पाकिस्तान के अंदर आईसीसी का इवेंट होगा वो मैच भारत भी न्यूट्रल मुकाम पे खेलेगा, जो भारत के अंदर होगा, और पाकिस्तान भी न्यूट्रल मुकाम पर खेल ले, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये मौजूद चॉइस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये वैसे मेरी तरफ से एक आइडिया है कि क्योंकि भारत को, भारतीय सरकार को, सॉरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर पाकिस्तान वहाँ पे आकर नहीं खेलता, तो जैसे श्रीलंका अंदर मैचेस हैं तो उतना ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि पाकिस्तान कहे जी मैं तो श्रीलंका में खेले, मैंने भारत के साथ मैच नहीं खेले, तो ठीक है फिर खेलें। बाकी मसला बनेगा फाइनल के लिए, वो भी इन केस के पाकिस्तान या भारत दोनों में से कोई पहुँचता है तब की बात होगी। बट अदरवाइज तो भारत को शायद इतना मसला ना बने। मतलब पाकिस्तान भी कह दे जो भारत ने कहा है कि हमारी सरकार ने मना कर रखा है, जो भी भारत रिटर्न में जवाब जो आईसीसी को दिया और जिसके अंदर मुझे जो जहाँ तक मेरी राय है कि भारतीय सरकार क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर ये लिखा नहीं होगा कि सिक्योरिटी की वजह से हम नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बस यही लिखा होगा कि भारतीय सरकार ने मना किया इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी का लिखना शायद उसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल रहे और आगे जो प्रोसीजर है आईसीसी के वो फिर फेस करना बीसीसीआई के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आईसीसी कहेगा कि हम न्यूट्रल सिक्योरिटी एक्सपर्ट से फिर राय ले लेते हैं, जो वो कहेंगे फिर सबको मानना पड़ेगा। तो वो बीसीसीआई के लिए भी पोजीशन अच्छी नहीं है और डिप्लोमेटिकली भारतीय सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है। तो मुझे जो एक लग रहा है कि पाकिस्तान को आईसीसी ये ऑफर कर दे कि ठीक है, आप अगर इंडिया नहीं आ रहा तो आप भी इंडिया अगला वर्ल्ड कप मैच जो है वो T20 का, आप भी इंडिया मत खेलेगा, आप श्रीलंका में खेलेगा अपने मैचेस, तो पाकिस्तान के पास ना करने का क्या ऑब्जेक्शन रहेगा। पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन ये हो जाएगी कि हमारे फर्ज के क्रिकेट बोर्ड के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ठीक है जी हम इंडिया का मैच न्यूट्रल मुकाम पर खेल रहे हैं और आईसीसी के साथ हमने तय पा लिया कि अब हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो जो लोगों का थोड़ा सा गुस्सा है वो भी शायद ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है जी वो नहीं आते तैसे भी नहीं जाएंगे, गल खत्म। मतलब एक जो मुझे फिजिबल थोड़ा सा एक लग रहा है, इससे जो एक डेड लॉक है शायद थोड़ा बेहतर हो सकता है। बट पॉइंट इज कि अभी तक आईसीसी और बीसीसीआई का कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं आया, क्योंकि एक दो रोज़ पहले मुझे मालूम था, जो मुझे मतलब सोर्सेज कोटेड पता चला कि शायद बीसीसीआई इसके ऊपर ऑफिशियल मौकफ देगा, क्योंकि आईसीसी ने जब मेल की थी कि आप अपना रिटर्न जवाब दें तो शायद बीसीसीआई को प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज या किसी भी सूरत में अपना जवाब देना पड़े, मगर उन्होंने रिटर्न खाली आईसीसी को दे दिया। उसमें क्या लिखा है वो आईसीसी ने भी कुछ नहीं बताया और बीसीसीआई ने भी कुछ नहीं बताया, जो पाकिस्तान के लिए दर्द-ए-सर है कि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान बोल रहा है, जिसने सब टीमों को लेके आना है यानी कि आईसीसी, उसने कोई ऑफिशियल मौकफ नहीं दिया इस इवेंट को उठाने के लिए। बस मैक्सिमम एक शेड्यूल अनाउंस कर दिया ट्रॉफी का, वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस का नहीं किया, ट्रॉफी टूर का किया कि किस किस देश में जानी है, और कुछ अनाउंस नहीं किया। और बाकी बीसीसीआई है जिसने आना है, जिसकी वजह से सारा मसला बना हुआ है, उनकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं आना चाह रही हैं या आइंदा का क्या अमल होगा, या उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्या हो कि भाई जैसे पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत आएगा तो सारे मैचेस होंगे, मतलब हम खेलेंगे, नहीं तो हमने खेलना ही नहीं कहीं और। तो बीसीसीआई का कोई नहीं आएगा, नहीं हंसते आना ही नहीं गा, मतलब उनकी स्टेटमेंट ऑफिशियल जो भी है अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है। अब सिचुएशन दोस्तों ऐसी है, हम ये मान के चलते हैं कि पाकिस्तान मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, पाकिस्तान भारत के साथ खेलने यूएई नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के साथ खेलने यूएई नहीं जाता, मैच को फॉरफिट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अब जो ब्रॉडकास्ट डील है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 4 वर्षों की आईसीसी की जो ब्रॉडकास्ट डील है ओवरऑल तकरीबन $4.25 बिलियन की है, जिसमें से
$3 बिलियन सिर्फ भारत के अंदर मैच दिखाने की है। जो भारतीय ब्रॉडकास्टर ने टीवी राइट्स खरीदे हैं ना, सिर्फ भारत के अंदर दिखाने के, वो $3 बिलियन हैं और ओवरऑल तकरीबन $4.25 बिलियन आईसीसी को मिले हैं। यानी भारत से बाहर सिर्फ $1.25 बिलियन मिला हुआ है, लेकिन भारत के अंदर उनको $3 बिलियन मिले हुए हैं। और उसमें से भी तकरीबन $1.25 बिलियन ये 4 वर्षों में जो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होने, तकरीबन उसका होना है, तकरीबन उसका होना है। अब पाकिस्तान के लिए डर ये है कि अगर हम फॉरफिट कर देते हैं तो पाकिस्तान ने जो पैसा था ना, माल सब ये स्टेडियम की रेनोवेशन पर लगा दिया। इवन कि हम अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 के टूर्नामेंट भी पैसों की कमी की वजह से नहीं करा पाए हैं। और अगर खुदा ना खास्ता इवेंट नहीं होता, अगर इवेंट नहीं होता और आईसीसी से पैसों का फ्लो नहीं आता, तो हम बायलैटरल सीरीज़ तो कोई बड़ी खेलते नहीं जिससे हमें बहुत ज़्यादा पैसा आए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को माली जो है वो थोड़ा सा कमी का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उस मोड़ पर जब हमने अंधाधुंध पैसा स्टेडियम पे लगा दिया कि अब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे आएंगे क्योंकि हम मेज़बानी भी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को थोड़ा इस मामले में थोड़ी घबराहट हो सकती है। मगर जो मैंने आपको पहले रेफरेंस दिया $3 बिलियन जो कि सिर्फ भारत में दिखाने के हैं, जिसमें से आधा रेट, ऑलमोस्ट आधा नहीं तो 1 या $1.25 बिलियन तो इस बात का ज़रूर है कि भाई पाकिस्तान इंडिया मैच होने हैं। अब वो नहीं होगा, अगर वो नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर जो होगा वो कहेगा जी ये पैसे तो कट करें ना। तो $3 बिलियन जो आईसीसी को मिलने हैं, जिससे तमाम बोर्ड को पैसे जाने हैं, उसमें से कट लगेगा $1 बिलियन का, ये $1.25 बिलियन का। तो बहुत बड़ा धचका, खासकर जो बीसीसीआई है जिसको $230 मिलियन मिलते हैं, वो कट हो जाएंगे, उसमें से कट लगेगा। और बाकी बोर्ड्स को जो पैसे मिलते हैं वो भी कट लगेगा। अगरचे उनको बहुत बड़ा धचका इस मामले में नहीं है, धचका जरूर है, मगर बहुत बड़ा इसलिए नहीं है कि वो रिलाई नहीं कर रहे आईसीसी के ऊपर। वो अपनी बायलैटरल सीरीज भी खेलते हैं, उनका अच्छा खासा पैसा वहां से भी आ जाता है, जो कि पाकिस्तान को नहीं आता। तो इस तरह से जो आईसीसी के पास रेवेन्यू आना है जो कि राइट होल्डर्स का है, उसमें आईसीसी को नुकसान होगा, बीसीसीआई को नुकसान होगा और तमाम बाकी बोर्ड्स को भी नुकसान होगा। मगर शायद इतना नहीं, क्योंकि बाकी बोर्ड्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फर्क बेसिकली यही होता है कि भारत सीरीज नहीं खेल रहा जबकि बाकी के साथ खेलता है। अब पाकिस्तान का स्टांस जो है, पाकिस्तान अगर उस पर खड़ा रहता है, जो कि खड़ा रहना चाहिए, फिर पाकिस्तान को इसलिए भी तैयार रहना है कि इसके लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियल मुश्किलात थोड़ी बहुत आ सकती हैं। वो इसलिए, मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा, गिर जाएगा, घुटनों पे आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बट ऐसा भी है कि पाकिस्तान को बहुत से अपने प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा, क्रिकेट डेवलपमेंट के जो बहुत से काम हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल पाकिस्तान के पास एक लॉस होगा, या फिर पाकिस्तान यहाँ से बहुत ऊंचा उठ सकता है। वो इस सेंस में उठ सकता है कि पाकिस्तान फिर दुनिया भर से, मतलब जैसे सऊदी या इर्द गिर्द या दुबई वगैरह से अपने स्पॉन्सर पकड़े तगड़े, जिसकी वजह से अपना क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से खड़ा कर पाए। तो ये सोल्यूशन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को निकालना पड़ेगा। अदरवाइज हम अपने स्टांस पर खड़े हैं, जो कि खड़ा होना भी चाहिए, बट उसके फिर रिस्पॉन्स क्या आएगा या क्या कुछ फेस करना पड़ सकता है अगर ये डेडलॉक खत्म नहीं होता, तो उसके लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ना सिर्फ तैयार होना है बल्कि हिकमत अमली भी बनानी है कि भाई लास्ट जो फाइनेंशियल होना है उसको फिर हमने ख़त्म कैसे करना है या उधर से ओवरकम कैसे करना है, उठना कैसे है, क्योंकि क्रिकेट तो चलाई रखनी है। और फिर ये बात कब तक चलेगी कि अगर फ़र्ज़ किया हम ये मैच नहीं खेलेंगे जिसका हम खुद मेज़बान हैं, तो फिर ज़ाहिर है जो भारत का होगा वो भी हम नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी के 2-3 बड़े इवेंट में जब हम नहीं खेलेंगे, हमें पैसा भी वहीं से आता है, बाकी बायलैटरल सीरीज में आता नहीं है, तो फिर हमें अपनी पोजीशन को मजबूत कैसे करना है, अपने पाँव पर खड़े कैसे रहना है, एक ये सवाल है जिसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब ढूंढना है। क्योंकि अब बात अगर इस चीज़ पर है कि हमने जिसे बोलते हैं कि अपनी इज़्ज़त कायम करनी है, तो उसके लिए खुद कमाना ज़रूरी हो पाकिस्तान के लिए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।